नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन फिजिक्स का ही नहीं, आपको मैथमेटिक्स में भी काम आने वाला है। तो अगर आप मुझे इसका आंसर बिना मेरी वीडियो को पूरा देखे देते हैं और उसके बाद मेरे से मैच करके अगर आपका आंसर सही आता है तो बच्चों आपका जो वेक्टर है और वेक्टर प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा प्रिपेयर्ड है और मैं मानूंगा कि आप बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको सही में आईडीजे और नीट की तैयारी करनी है तो आपको इस क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों, जब तक आप वीडियो को पॉज कर लो तब तक मैं इस वीडियो को सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बोलता है लाइक ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो बच्चों एंगल निकालने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत होती है। तो ठीक है बच्चों, सो चलो मैं एक बार इसका डॉट प्रोडक्ट करते एक बार अगर मैं आपको बता देता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसके बाद आता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं बच्चों तो इसके होता है तो ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक है बच्चों, सो अगर हम एक चीज आप देखिए बच्चों, अगर हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब टैन थीटा मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा, टैन थीटा। तो चलो एक बार हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर हम क्रॉस करते हैं मैग्नीट्यूड बाद निकालेंगे, ये चलो मैग्नीट्यूड डाल देते अभी से ही, इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, सो ए बी साइन थीटा, तो उसके बाद ए बी साइन थीटा होता है। अब ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों, हम सीधे इसको बेसिकली हम बच्चों करेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप को क्रॉस करना होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है बच्चों, इसको और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। तो बच्चों आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम एक एक करके भी क्रॉस कर सकते हैं। जैसे 2i को क्रॉस कर लेंगे हम 3i से, उसके बाद 2i क्रॉस कर लेंगे हम 4j से। चलो मैं ऐसे ही कर लेते हैं, अभी मैं आपको मैट्रिक्स वाला तरीका नहीं बताता हूँ, है ना, क्योंकि वो तरीका अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं वो तरीका बताऊंगा तो वो तरीका मैं नहीं बताता हूँ। तो चलो मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं 2i कैप को क्रॉस करता हूँ 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप से। तो बच्चों हमें पता है अगर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो बच्चों इसका क्या होता है, मतलब कि वो 0 हो जाता है, जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0 होता है। तो आई कैप इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप, चूंकि दोनों ही एक्स एक्सिस पे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो हम 2i क्रॉस 2i को अगर हम क्रॉस करेंगे 3i से, प्लस 2i को क्रॉस करेंगे हम 4j से। ठीक है बच्चों, और प्लस 2i को करेंगे क्रॉस 5k से। ठीक है, और उसी तरह से फिर से हम लिखेंगे प्लस 3j को क्रॉस करेंगे हम 3i से, प्लस 3j को क्रॉस करेंगे हम 4j से। ठीक है, मैं फिर से आगे लिखता हूं, प्लस 3j को क्रॉस करेंगे हम 5k से। ठीक है बच्चों, प्लस 4k को क्रॉस करेंगे हम, अब इसको क्रॉस करेंगे इन तीनों से, तो 4k को क्रॉस करेंगे हम 3i से, प्लस
4K को क्रॉस करेंगे हम 4K को क्रॉस करेंगे हम 4J से, प्लस 4K को फिर से क्रॉस करेंगे हम 5K से। ठीक है बच्चों, सो अब इसकी वैल्यू लिखते हैं I क्रॉस I, मतलब I और I के जब क्रॉस करेंगे तो बच्चों वैल्यू क्या आती है, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे 0 लिखेंगे, प्लस 2I क्रॉस प्लस 4J, है ना। तो अब बच्चों एक चीज देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये है z एक्सिस। तो अगर हम I क्रॉस j करते हैं, मतलब x एक्सिस पे हम उंगलियां रखेंगे और y की तरफ घुमाएंगे, तो हमारा आंसर आता है k के, जो एक्चुअल जिसका डायरेक्शन होता है k की तरफ आता है। तो मतलब 2 × 4 2y क्रॉस प्लस क्रॉस 2y क्रॉस 4j की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 8 2 × 4 8। और बच्चों वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चों, वेक्टर डायरेक्शन होगा k कैप में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है I क्रॉस j का वेक्टर डायरेक्शन क्या आता है, k कैप। ठीक है भैया, अब I क्रॉस k कैप है, ठीक है ना, 2y प्लस 2y क्रॉस 5k है। तो इस बार हम x की तरफ उंगलियां रखेंगे और हम z की तरफ घुमाएंगे, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -y की तरफ आएगी। ठीक है ना, x की तरफ अपनी उंगलियां रखो और z की तरफ घुमाओ, मतलब I की तरफ रखो, k की तरफ घुमाओगे तो -y एक्सिस पे आएगा, मतलब इस बार वैल्यू -10 j कैप हो जाएगी। ठीक है बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा, ये 3j × 3i कैप। तो इस बार 9 और j क्रॉस i कितना होता है बच्चों, मतलब y। इस बार उंगलियां रखेंगे y की तरफ, है ना बच्चों, उंगलियां रखेंगे y की तरफ और घुमाएंगे x की तरफ। j क्रॉस i करना है नाम है, 3j क्रॉस 3i करना है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -z की तरफ आ जाएगी, मतलब -k हो जाएगी। तो यहाँ पे हम -9 k कैप कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, समझते रहो। इस बार 3j क्रॉस 4j क्रॉस, मतलब 3j क्रॉस 4j, j की तरफ है, मतलब एंगल 0 डिग्री है और वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे मैं 0 लूंगा। उसके बाद 3j क्रॉस 5k, मतलब उंगली रखनी है y की तरफ, है ना, और z की तरफ घुमा देनी है। तो आंसर क्या आ रहा है, x एक्सिस इस तरफ, मतलब पॉजिटिव i कैप हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 15 i कैप। ठीक है बच्चों, 5 × 3 15 i कैप, प्लस इस बार 4k क्रॉस 3i है ना बच्चों, 4k क्रॉस 3i है, मतलब k की तरफ उंगली रखेंगे हम और उसके बाद i की तरफ घुमाएंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस, मतलब j की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों, और भी पॉजिटिव j की तरफ जाएगा। सो 12 j कैप। ठीक है बच्चों, उसके बाद 4k क्रॉस 4j, मतलब k की तरफ रखेंगे और उसके बाद j की तरफ घुमाएंगे, z की तरफ रखेंगे और उसके बाद y की तरफ घुमाएंगे। तो बच्चों -x की तरफ जा रही है मेरी थंब, इसका मतलब -i कैप हो जाएगा, है ना, -16 i कैप, प्लस 4k क्रॉस 4k, वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो a क्रॉस b का क्या है बच्चों, ये a क्रॉस b जब मैंने निकाला है तो आ जाए है वैल्यू 8k। तो पहले सारे k और सारे वैसे हम जोड़ लेते हैं सीधे सीधे, है ना, क्यों मैं स्टेप एक्स्ट्रा लिखूं। तो 8k ये है, -9k इधर हो जाएगा तो -k। ठीक है, ये -8k -9k तो -k हो जाएगा, और उसके बाद कहीं और k है तो नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा -k कैप। ठीक है, उसके बाद i कैप देखते हैं, i है इधर है 15i और -16i, तो ये तो -i कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद j कैप देखते हैं,
-10j इधर है और 12j इधर है, तो मतलब 12j से में 10j गया तो +2j कैप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे बच्चों। अगर हम इसका मॉड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और यहाँ भी हो जाएगा 1, अंडर रूट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट 6। तो भैया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 6 होती है। ठीक है, चलो ठीक है। अब सेम हमें a डॉट b भी करना है, तो चलो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट हमें करना तो है। ठीक है बच्चों, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैट्रिक्स तरीके से होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो चलो अब मैं इसे a डॉट b करता हूं। सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इस बार फिर से हम एक बार मैं इसको लिख लेता हूं, क्योंकि सो ये हो जाएगा 2i + 3j + 4k को डॉट करेंगे हम किससे, 3i + 4j + 5k से हम डॉट करेंगे। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम एक्सिस पे मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर उसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो 0 जाता है ना, हमेशा सेम डायरेक्शन में काम करता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब है i इंटू आई की वैल्यू होगी, आई डॉट आई की वैल्यू होगी, बट आई डॉट जे की वैल्यू, क्योंकि cos 90 हो जाता है अगर हम 2i, चलो मैं पहले लिख देता हूं आपको, उसके बाद आपको एक एक करके समझाऊंगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं। पहले हम 2i को मल्टीप्लाई करते हैं, 2i डॉट 3i + 2i डॉट 4j + 2i डॉट 5k + 3j डॉट 3i। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख नहीं रहा, ठीक है, सो दैट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, आपको अच्छे से समझ में आए। + 3j डॉट 4j + 3j डॉट 5k कैप। ठीक है, + 4k डॉट 3i कैप + 4k डॉट 4j कैप + 4k डॉट 5k कैप। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को समझ में आया है कमेंट करिए कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बस मैंने क्या किया, फॉर्मूले को खोल दिया है और डॉट प्रोडक्ट हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दिया है। तो ठीक है, 2i और 3i के बीच में, क्योंकि i डॉट आई सेम एक्सिस पे है, एंगल क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो जाता है, तो हम डायरेक्टली यहां पे 6 लिखेंगे। डायरेक्शन नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होता है, तो ठीक है 6 हो जाएगा। प्लस i डॉट जे है ना, i एक्स एक्सिस पे है, j y एक्सिस पे है, इसका मतलब है दोनों के बीच में एंगल क्या है बच्चों 90 डिग्री, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो क्या होता है cos 90 0। ठीक है, ये 0 हो गया, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा। तो प्लस 3 इंटू 4j कैप, यहां पे 12 हो जाएगा, है ना बच्चों, और उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, उसके बाद 4k प्लस 4k डॉट 5k 20 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब बच्चों ये वैल्यू आ गई है, अब इसका मॉड निकालने के लिए
इन तीनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, है ना बच्चों? नहीं, या कोई स्क्वायर के अंडर रूट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 + 12 18 + 20 38 हो जाएगी, है ना बच्चों? 38। तो अब ऊपर वाले मेथड से tan थीटा इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड डॉट a डॉट b का मॉड। तो अब ठीक है, उसको मैं फिर से लिखता हूं। सो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर, चूंकि ये तो नीचे तो मॉड होता ही है क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं होती, मैग्नीट्यूड ही होता है नीचे वाले का, डॉट प्रोडक्ट का। तो a क्रॉस b का क्या होता है बच्चों? √6, और a डॉट b की वैल्यू कितनी है? 38। तो ये वैल्यू है tan थीटा। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √6/38। सो जिन बच्चों को ये समझ में आया है वो बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है वो बच्चे बेसिकली मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस देखें और उसके बाद मुझे क्या करें बेटा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है बच्चों? अब आपको मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए